और संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। पर सर कहते हैं आजकल क्या, जैसे बाहर जो दूध मिलता है डेयरी में या कहीं और हम दूध लेने जाते हैं, तो वो उसके लिए भी तो कहते हैं कि वो प्योर नहीं है, तो पीने पिए ही क्या बेसिकली, दूध छोड़ दे। बचपन में आपकी माँ ने आपको पिलाना था उतना पी लिया आपने, अब आपको नहीं चाहिए। अगर उसके बाद आपको पीना है तो नारियल का दूध पियो, बादाम का दूध पियो, मूंगफली का दूध पियो, काजू का दूध पियो, मिलेट्स का दूध पियो। जो ये मार्केट में टेट्रा पैक्स में आते हैं, सोया मिल्क और आलमंड सोया मिल्क, ये मिल्क नहीं, वो तो सब नकली है। अच्छा, वो तो जूस के डब्बे भी नकली है, दूध भी नकली है। आप बताओ 100 रुपए के जूस के डब्बे में 1 किलो लीची का जूस है, लीची होती है उसके अंदर 100 रुपए के अंदर? नीरा केमिकल होता है उसके अंदर। तो एक तो दूध कभी नहीं पीना, ठीक है, नंबर 1। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, दूध कभी नहीं पीना, और संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। नॉनवेज भी बोलता हूँ मैं नहीं खाना। नेचुरल चीजें जब जो हमारे लिए बनी हुई हैं वही खाओ। अच्छा चलो एक और दूध पे बात कर लेते हैं। आपने दूध का बात करी कि दूध भैंस का, आप लोग कौन सा दूध पी के बड़े? सर हम तो भैंस का ही पीते हैं थैली। मैं आपको भैंस के बारे में 2-3 इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। भैंस बन रही है गाँव में, उसी का ही आता है। हाँ, तो अब उसको बदल दो देसी गाय से। अच्छा, ठीक है, भैंस छोड़ दो, देसी गाय बना लो घर पे। अब मैं आपको एक छोटी सी बातें बताता हूँ। आप ना एक काम करो, 10 गाय इकट्ठी करो देसी, और एक बछड़ा छोड़ दो किसी एक गाय का, वो सीधा अपनी माँ के पास चला जाएगा। और आप 100 गाय छोड़ दो, एक बछड़ा छोड़ दो तो भी अपनी माँ के पास चला जाएगा। और आप सिर्फ 10 भैंसे छोड़ दो और एक उनके बच्चे छोड़ दो, एक, उसको पता ही नहीं चलेगा मेरी माँ कौन है। चलो ये तो बछड़े के ऊपर लेते हैं, बछड़ा हो सकता है बच्चा हो। आप 10 बछड़े खड़े कर दो और एक भैंस खड़ी कर दो, वो अपना बच्चा नहीं ढूंढ सकती। और 1000 गाय के बच्चे खड़े कर दो और एक गाय खड़ी कर दो, अपना बच्चा ढूंढ लेगी। गाय इंटेलिजेंट प्राणी है, भैंस डफर, बेबुद्धि, बेअकल, ठुस प्राणी है। और जानबूझ के भारत में उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि अंग्रेज ये समझ गए थे, पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है कि भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है। अब भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है तो भारत नंबर 1 है तो राज भी करेगा, विश्व गुरु बन जाएगा, जीडीपी बढ़ा लेगा, तरक्की कर लेगा। तो भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए भैंस इंट्रोड्यूस की गई, भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए गेहूं इंट्रोड्यूस किया गया। आप बताओ, सड़कों किनारे पीपल थे, बरगद थे, अशोक के पेड़ थे, उनको काट के सफेदे कहां से आ गए? ये सब प्लानिंग से हुआ। अंग्रेजों ने जानबूझ के भारत को बर्बाद करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किए ताकि हमारा दिमाग खराब हो जाए। जो एजुकेशन सिस्टम है किसका बनाया हुआ है? अंग्रेजों वाला। वो क्योंकि वो चाहते हैं तुम कुछ बन ना जाओ, तुम सिर्फ नौकर बनो बस, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम दिया। एक तरीके से तो अंग्रेज फेल ही हुए, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग इंडियंस ही माने जाते हैं अभी भी, कि भाई इंडियन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। सोचो अगर ये सब नहीं होता, ये सब जाल नहीं बुने जाते, ये जुडिशरी, ये एजुकेशन सिस्टम, ये हेल्थ केयर सिस्टम उनका नहीं डेवलप हुआ होता हमारे यहाँ, तो सोचो हम कहाँ होते, हम आज वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी कंट्री होते। लेकिन अंग्रेजों ने, हम इसके बावजूद भी निकल के आ रहे हैं ना, तो सोचो सच में हम कुछ है ना। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण किस देश ने झेले हैं? हमने ही झेले। क्यों झेले हैं? क्योंकि हमारे पास ही सब कुछ था। जिस दिन अंग्रेज भारत में पहली बार आए थे 17वीं सदी में, 1700वीं सदी में आए थे, तो उस वक्त भारत की जीडीपी पूरी विश्व की जीडीपी की 1/3 थी। और जिस दिन अंग्रेज भारत छोड़ के गए 1947, हमारी जीडीपी पूरे वर्ल्ड की 1.5% थी। यानी कि सारा पैसा कौन लूट के ले गया? हमारा अंग्रेज। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऋषि मुनि कहां हुए हैं? इंडिया में। सबसे ज्यादा ग्रंथ कहां लिखे गए हैं? इंडिया में। अच्छा, वेद किस देश के पास हैं? यहीं पे। सबसे पूरे अवतार कहां हुए हैं सारे के सारे? इंडिया में। तो फिर उसके बावजूद इंडिया आज तक तरक्की क्यों नहीं कर पाया? खान पान की वजह से। खान पान, लाइफस्टाइल, प्लस हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो अंग्रेजों के दबाव में जिन्होंने पॉलिसीज बनाई, अंग्रेजों के दबाव में जिन्होंने हमारे कानून बनाए और हमारी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया। अब एक बात बताओ, जो एजुकेशन है हमारी, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, MC स्क्वायर, EC स्क्वायर कभी काम आते हैं क्या? सर ये तो हम भी बात करते हैं, कहाँ काम आए आज? कुछ भी पढ़ाई में काम नहीं आता। जो बंदा निकला है ना, वो अपने दम पे निकला है। जिसने भी इंडिया में नाम बनाया है, पहचान बनाई है, वो अपने दम पे बनाई है, उसको कोई एजुकेशन ने सपोर्ट नहीं दी। जबकि गुरुकुल के टाइम पे हर बंदा दिमागी होता था जब गुरुकुल होते थे। अंग्रेजों ने जानबूझ के हमारे गुरुकुल सिस्टम खत्म किया। तो इस देश को तो जानबूझ के बर्बाद किया गया है, चाहे भैंसे डाल के, चाहे सफेदे के पेड़ डाल के, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाहे जुडिशरी डाल के। अब जो हमारा भारत का न्याय व्यवस्था है, उसमें न्याय है? नहीं, न्याय तो नहीं है। अच्छा, आज से 300 साल पहले मान लो आप 2 सगे भाई हो, 300 साल पहले आपका झगड़ा होता, दोनों भाई आप प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर झगड़ पड़ते, तो आप क्या करते? राजा के पास जाते, महामंत्री के पास जाते, पटवारी के पास जाते, दोनों की सुनता फैसला कर देता। अब आप दोनों को 10 साल हो गए कोर्ट में धक्के खाते हुए। ये भाईचारा है, ये बर्बाद कैसे हो? ये भाईचारा, ये बर्बाद कैसे हो? न्याय कहां है? आपके अंदर उल्टा दरार डाल दी गई। ये किसने डाली?
अंग्रेजों के कानून ने, जुडिशरी सिस्टम ने। ऐसे ही भारत में हेल्थ केयर सिस्टम है जिसके हम भुगत भोगी हैं। एक भी एलोपैथी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई एक बीमारी ठीक होती हो। होती नहीं।